हिमाचल प्रदेश में आपदा के इस दौर में सियासी हलचल भी बेहद तेज है। एक तरफ आपदा से कई लोगों की जान गई और कई हजार करोड़ों का नुकसान जो है वो बताया जा रहा है। दूसरी तरफ राजनीतिक हलचल इस बात को लेकर कि राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है, भाजपा का ये कहना है कि सरकार के अंदर ही समन्वय की कमी है और इसी कड़ी में कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। बहरहाल मेरे साथ इस समय भाजपा के उपाध्यक्ष और पूर्व में मंत्री रहे वीरेंद्र कंवर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। कंवर साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा मैं कि क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार जो इस समय चल रही है, किस तरह की कार्यप्रणाली है? आपदा में तारीफ का तमगा जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से अगर बात करें और अगर आपके ही पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की बात करें, नीति आयोग की बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं कि हर ओर तारीफ की जा रही है। आप क्या इस पे कहते हैं? देखिए, आपदा के समय में हमने कभी राजनीति नहीं की। हमने हमेशा सहयोगात्मक राजनीति जो है वो, चाहे सरकार में हम रहे तो भारतीय जनता पार्टी रही। अगर हम शुरुआती दौर से भी देखते हैं, जब देश के ऊपर जब भी संकट आया, चाहे वो चाइना का युद्ध है, चाहे वो 1971 का युद्ध है, भारतीय जनसंघ के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी हमेशा सकारात्मक भूमिका में रही है। लेकिन अगर हम इनको देख लेते हैं जरा, इन कांग्रेस के नेताओं को, चाहे वो अभी उप मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो मंत्री हैं, हम कोरोना के समय में इनके जरा स्टेटमेंट्स को निकाल करके भी अगर हम देखते हैं तो इनमें जो है वो हमेशा एक विरोध की स्थिति में ही रही है। अब जब ये सत्ता में है और ऐसे में त्रासदी आई है, तो ऐसे में केंद्र से सहयोग जो है वो मांगना चाहिए, लेकिन बिना मांगे केंद्र इनको सहयोग आकर के दे रहा है। केंद्र के मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर केंद्र से हमारे नितिन गडकरी जी, अनुराग ठाकुर जी, सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, नड्डा जी यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे यहाँ विपक्ष के नेताजी जा रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेजी उसमें करोड़ों रुपए यहाँ पर देश को दिया, लेकिन यहाँ पर जो है वो जब आता है, पैसा आता है तो आकर के ये यहाँ पर आकर के विरोध कर देते हैं। ये तो कह रहे हैं अलग अलग मंत्री जो हैं वो अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अभी तक ये सही आकलन भी जो है वो नहीं कर पाए कि कितना नुकसान प्रदेश के अंदर हुआ है, और ना ही सरकार की ज़्यादा गंभीरता यहाँ दिखती है कि मंत्रियों की इस आपदा में क्या भूमिका है। मंत्री वहाँ पर प्रवास कर रहे हैं जहाँ पर आपदा नहीं है, और वहाँ पर जाकर के जो है वो केंद्र के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो लग रहा है कि इनमें ही अपना अंतर्विरोध है। लेकिन कंवर साहब, फिर तारीफ किस बात की हो रही है? नीति आयोग तारीफ कर रहा है। मैंने कहा कि हमारी एक नीति रही है कि आपदा में हम राजनीति नहीं करते हैं। हमारे केंद्र के पूर्व मंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री शांता जी बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने तारीफ किया। यार, इसमें कोई विरोध करने का समय थोड़ा है। विरोध करने का समय जब होगा तो विरोध करेंगे। विरोध नहीं कर रहे हैं तो राष्ट्रीय आपदा जो बोल रहे हैं कि वो क्यों नहीं आप उसमें पहल? देखिए, राष्ट्रीय आपदा में भी अगर केंद्र को ही सारा करना है तो प्रदेश को क्या करना है? केंद्र को जितनी मदद भेजनी है आकर के मदद दे रहे हैं। नितिन गडकरी जी यहाँ पर आकर के गए कि जितने पुल आप त्रासदी में गए हैं, जितनी सड़कें गई हैं, इसके ऊपर चाहे 500 करोड़ लगता है, 700 करोड़ लगता है, केंद्र सारा ये बहन करेगा, ये कह करके गए। आप देखिए, अब इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ये सवाल। आप ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री आप रहे हैं पूर्व की भाजपा की सरकार में। आज इस त्रासदी के दौर में सबसे बड़ा नुकसान जो है इस 70% इलाके में हुआ है, जो कि ग्रामीण कमोबेश में ये इलाका आता है। अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित अगर किया जाता है तो क्या उसमें योजनाओं में या और आर्थिक रूप से या फिर किसी और तरीके से जो है वो केंद्र सरकार से मदद मिल सकती है? ये बात राज्य सरकार कह रही है, कांग्रेस की सरकार कह रही है। तो क्यों इसको राष्ट्रीय आपदा नहीं? अब मुझे बताइए, राष्ट्रीय आपदा में भी पैसा ही देना है, पैसा दे रहे हैं। अभी 11,000 मकान हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना में यहाँ पर भेजे हैं कि जिन लोगों के, गरीबों के मकान जो है उसमें आपदा में चले गए हैं, उनके लिए जो है वो मकान उपलब्ध करवाए जाए। और जितनी सड़कें हैं, जितना पुल हैं,
जितना राजमार्ग है सारे का सारा काम जो है केंद्र ने अपने सिर पर लिया है। केंद्र ने प्रधानमंत्री सड़क योजना में सड़कें जो हैं वो फिर से उनको नए सिरे से बनाने के लिए 2200 करोड़ से ज़्यादा 2300 करोड़ जो है वो हिमाचल प्रदेश को दिया है। अभी कोई कमी नहीं रखी है। एनडीआरएफ की कंपनियां बटालियंस यहाँ पर भेजी हैं, हेलीकॉप्टर भेजे हैं, जिसके कारण अपनी सरकार पीठ थपथपा रही है कि हमने 60,000 पर्यटकों को निकाला, 35,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ निकाली, इतने ज़्यादा एनिमल्स को निकाला, पशुओं को निकाला। अच्छी बात है, पीठ थपथपानी भी चाहिए, लेकिन काम जो है वो करके दिखाना है। अब ये ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय आपदा बनाया जाए, लेकिन आपदा में जो है वो कोई कमी नहीं होती है। जैसे मणिपुर को कह रहे थे कि वहाँ पर राष्ट्रपति राज लगा दो, क्यों लगा दो जब केंद्र को प्रदेश सहयोग कर रहा है। अगर सहयोग नहीं करता है तब तो प्रेसिडेंट रूल लगेगा। राष्ट्रीय आपदा तभी घोषित करेंगे जब प्रदेश सरकार जो है वो ये जिम्मेवारी ले कि हमसे कुछ नहीं होता है, तो फिर केंद्र ही करेगा। तो इस करके केंद्र से हम और मांग कर रहे हैं, हमारा प्रदेश का नेतृत्व, हमारा जो केंद्र प्रदेश के जितने भी सांसद गए हैं, जितने भी मंत्री हमारे केंद्र में हैं, वो जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं जाकर के जो है वो प्रधानमंत्री जी से मिलकर के, होम मिनिस्टर जी से मिलकर के, फाइनेंस मिनिस्टर से मिलकर के हिमाचल के लिए धन ला रहे हैं। तो उसका धन्यवाद भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि केंद्र जो है वो ऐसे समय में राजनीति से ऊपर उठ करके जो है वो काम कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो स्टेटमेंट्स जो आ रही हैं ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। चलिए इसी पे बात करते हैं। आप ही के विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। वहाँ से मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम हैं और ऊना में जो है वो जिस तरह के चीज़ें जो दावे किए जा रहे हैं वो उनकी तरफ से लगातार ये बयानबाजी जो देखने के लिए मिल रही है कि पूर्व के समय में जो सरकार रही है कोई खास काम जो है वहाँ पर नहीं हुआ, बल्कि हरोली जो उनका भी विधानसभा क्षेत्र है पूरा डंगा आपने अड़ाया कि वहाँ पर कोई काम जो है विकास के वो ना हो पाए और लटकाने की कोशिश जो है उन सारे कार्यों को आपने पूरी तरह से ये निश्चित आपने कर लिया था। लेकिन आज प्रदेश का सबसे नंबर 1 जो अगर कोई चीज़ बनेगी तो वो वहीं बनेगा, हरोली और ऊना जिला। क्या कहते हैं इस पर आप, कैसे देख रहे हैं उनकी कार्यप्रणाली? देखिए, भाषण तो बहुत अच्छा देते हैं, मीडिया की सुर्खियों में बहुत अच्छा रहते हैं। 8 महीनों से मैं पूछना चाह रहा हूं उनसे कि जितनी भी पीडब्ल्यूडी और आईपीएच में जो काम हुए हैं उनकी पेमेंट्स रोक के रखी है, वो पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? कितना पैसा अब तक जो है वो हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जरा बता दें कि कितना पैसा है। आज एक भी नया काम वहां पर नहीं चला है। जितना काम पिछले 5 वर्ष के अंदर हुआ है वो ऐतिहासिक है। आज अगर हम ये कहते हैं त्रासदी का कोई प्रभाव ऊना में नहीं हुआ है तो उसका मुकेश जी को धन्यवाद करना चाहिए, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, कि स्वां चैनलाइजेशन जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था धूमल जी का, उन्होंने उसका हर इसका जो है वो शिलान्यास भी किया और उद्घाटन भी किया और लाखों कनाल जमीन, एकड़ जमीन जो है वो रिक्लेम हुई है। आज किसान जो है वो उन्नत किसान जो है वो आज ऊना का है। और ये जो बाढ़ आई है, जो इसकी जो त्रासदी हुई है, इसका प्रभाव जो है वो आप ऊना में नहीं दिखेगा। उसका मेन कारण है ऊना चैनलाइजेशन। ये भाजपा की देन है। ऊना के अंदर जितना विकास हुआ है, आज चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से, चाहे वो केंद्र से नाबार्ड के माध्यम से, चाहे वो जल जीवन मिशन के माध्यम से, ऊना जिला के अंदर कोई घर ऐसा नहीं बचा था जहां पर नलका नहीं था, नल नहीं था। कोई ऐसा जो जहां ट्यूबवेल लग सकते हैं, वैसे तो उनके विधानसभा के क्षेत्र के अंदर कोई ऐसी 1 इंच जमीन नहीं रही जहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जहां ट्यूबवेल लग सकते, जहां पानी है, ग्राउंड वाटर है। और अब तो उनको आगे बढ़ना है। अब जो बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही हैं कि हम पौंग डैम से पानी उठा करके वहाँ डालेंगे, गोविंद सागर के आउटलेट से पानी डालेंगे और वो योजनाएं करेंगे, हम बना करके भेज रहे हैं। स्वागत है, जहाँ गवर्नमेंट कंटिन्यूटी में होती है
उनको जो है वो काम करना होता है और वो काम करके दिखाएं। काम करेंगे तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं है, अभी तक तो दावे और प्रति दावे कह रहे हैं। अभी तो मुकेश जी स्टेटमेंट देते थे, आपकी स्टेटमेंट्स हैं जो अभी भी बोर्ड टंगे हुए हैं। पहले दिन 1500 रुपये, दरानी 1500 रुपये, जेठानी 1500 रुपये, सासू माँ 1500 रुपया। भाई कितना हुआ? 4500 रुपया। कहते एक एक परिवार में ननद तो रह गई, ननद को भी 1500 रुपया, जो 18 साल से ऊपर होगी, तो यानी कि 6-6 हज़ार रुपये घर में आएगा। तुम ऐसे बरगा करके वोटर लेकर के राजनीति और मुख्यमंत्री का नारा दे करके सत्ता में आए हो। जरा मुख्यमंत्री ऊना की भावनाओं को ठेस क्यों बनी? उप मुख्यमंत्री जो कोई पद होता नहीं है। कहीं हिमाचल प्रदेश में ये रिवायत नहीं थी, छोटा सा प्रदेश है, लेकिन आप मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन आप अहम विभाग चाहते थे, आपको वो बड़े विभाग जो है वो नहीं मिले। क्या कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, मैंने कहा कि अंतर्विरोध है इनका। आज आज आपस में ये सारे लोग उलझे हुए हैं। कोई पूरब में चला है, कोई तो पश्चिम में चला है। अलग अलग अपनी डफली, अपना राग ये सारे लोग कर रहे हैं। आज कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी समझता है कि ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। मिशन लोटस की ज़रूरत नहीं है, ये मिशन हाथी जो है वो ये काम साफ कर देगा। एक तो नई चीज़ आ गई कि आज मिशन हाथ यही है और मिशन लोटस नाम की कोई चीज़, ये कह रहे हैं। मेरा कहना है कि ये कह रहे हैं कि मिशन लोटस हो रहा है, हमें लोटस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मिशन हाथ ही ये काम साफ कर देगा। अच्छा, समन्वय की कमी की क्यों आप बात कहते हैं? क्या आपको कारण इसके पीछे लगते हैं कि सरकार में कहाँ समन्वय की कमी है? देखिए, जब मुख्यमंत्री जी जो है वो आपदा से जूझ रहे हैं और इनके मंत्री केंद्र को कोसने में लगे हैं, तो कहीं ना कहीं शंका तो जरूर आती है, क्योंकि भुगतना तो मुख्यमंत्री को होता है कि वहाँ पर जाकर के ये सारी चीज़ें। लेकिन मंत्री जो हैं वो विरोधाभास में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो यही जो है वो मेरा कहना है कि अंतर्विरोध जो इनके अंदर जो चला हुआ है ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। लेकिन आपदा है, आपदा में हम सबको जो है वो एक साथ एकजुटता के साथ जो राहत कार्य जो है उनको करना चाहिए। सरकार और जिम्मेदारी के साथ काम करे। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि अब बात जब चली है तो दूर तक जाएगी, ये बात कही जाती है, वन नेशन वन पोल्स के लिए क्या आप देखते हैं? क्या ये होना चाहिए? और हिमाचल जैसा प्रदेश जहां अभी एक साल भी चुनावों को नहीं यहाँ पर बीता है और ये पूरी तरह से ये कहा जा रहा है, और अभी सूचना यही है कि विशेष सत्र के दौरान एक विशेष बिल जो है वो इस पर लेकर आएगी केंद्र सरकार। देखिए, इसके लिए पूर्व हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष रहे, राष्ट्रपति रहे कोविंद जी, उनके इसमें कमेटी बनाई है। कमेटी अपनी रिपोर्ट लोकसभा में रखेगी और उसके ऊपर जो है वो चर्चा होगी। और मैं ये समझता हूँ कि सारी बातों को ध्यान में रख करके ये कानून बनेगा जो देश की आवश्यकता है। और मैं ये समझता हूँ कि इससे धन भी बचेगा जो बर्बाद होता है। इससे जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक लंबी समय विजन के साथ एक लंबी योजनाएं जो है वो 5 वर्ष तक स्थिरता के साथ जो वो बना पाएंगे और देश जो है वो इससे देश को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। कांग्रेस तो ये कह रही है कि बहुत बड़ा एक राजनीतिक षड्यंत्र है। हमेशा भाजपा जो है अपना राजनीतिक लाभ तलाशती रहती है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, जिसके कारण ये चुनाव के बीच में ये हेरफेर जो है वो इस तरह से किया। उनको क्यों षड्यंत्र लगता है? उनको ये लगता है कि एक राष्ट्र और एक चुनाव, इससे भाजपा को लाभ होने वाला है, तो वो भी लाभ का फायदा उठाएं, समर्थन करें। अगर वो समर्थन कर देंगे तो उनको भी लाभ होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जयराम जी के कार्यकाल के दौरान कोविड एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी दुहाई जो है वो जयराम ठाकुर देते रहे कि समय मिलना चाहिए था। हालांकि सत्ता से बाहर जनता ने उन्हें जरूर कर दिया उस सरकार को। लेकिन आज क्या ये माने कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो सरकार है, क्या इसको ये आपदा का उसी दौर का वही चीज़ें जो है ये सारी रहेंगी, या किस तरह से ये चीज़ें आप देखते हैं एक राजनीतिक पहलू के दौरान भी और एक आम जन के तौर पर भी अगर हम इसे देखें
तो क्या लगता है, इनको फायदा मिलेगा इसका या नुकसान? नहीं, आपदा में कोई फायदा और नुकसान वाली तो बात ही नहीं है। आपदा में राजनीतिक लाभ की बात। राजनीतिक लाभ वाली तो बात ही नहीं है। हम सब सरकार के साथ है। हम केंद्र से भी जहाँ जहाँ हम कर सकते हैं, हमारे नेतृत्व, हमारे सांसद, प्रधानमंत्री जी से, होम मिनिस्टर जी से, फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाकर के जो है वो धन लाने का काम जो है वो कर रहे हैं। और प्रदेश की सरकार की जो एक संघीय ढांचे के अंदर जो एग्जीक्यूशन होती है, ये भी जो है वो अपना राष्ट्र धर्म निभाए, प्रदेश सरकार उस पर काम करे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे वीरेंद्र कंवर, पूर्व मंत्री। साफ तौर पर कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से आपदा आई है, इसके बीच राजनीति जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सरकार के साथ भाजपा भी कंधे से कंधा मिलाकर जरूर खड़ी है, लेकिन इसी बीच जो प्रभावित हैं उन तक ये मदद जो है वो जरूर पहुंचनी चाहिए। इस बात का भी संकेत, इस बात का भी इशारा जो है वो जरूर किया गया है। साथ ही वन नेशन वन पोल्स को लेकर भी बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि इससे न सिर्फ मदद मिलेगी आर्थिक रूप से भी, बल्कि समय से चुनाव जो है वो भी हो पाएंगे। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।